हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग आज इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं निर्जला एकादशी या फिर एकादशी की व्रत कथा। तो आओ फ्रेंड्स शुरू करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो ये कथा कुछ इस प्रकार है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगी, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे करने को भी कहते हैं। परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं बिना भोजन करे बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो तुम प्रति माह की दोनों एकादशी को अन्न मत ग्रहण करना। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूँ। क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, तो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से ही वह शांत रहती है, इसलिए पूरे उपवास तो क्या मैं एक समय के भी भोजन ग्रहण करे बिना नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। फिर व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिससे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और काँप काँप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई ऐसा व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के संगत में हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहते ही अपने पाप को मुक्त कर सकता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्कर विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए जतन के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरी सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन जल से भरा हुआ एक हरा वस्त्र में ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उन्हें करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादिक करते हैं, उनका फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक को जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वह चाहे ब्रह्मा हत्या हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ सेन किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें
आगे लिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्टान और दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरा कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपहार, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको सुनाई निर्जला एकादशी की व्रत कथा। आप इस कथा को सुने या पढ़ें ताकि आपको भी विष्णु भगवान की कृपा हो और साथ ही साथ स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो लव यू ऑल फ्रेंड्स, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ध्यान रखें, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे दोस्तों। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप हमें कनेक्टेड रह सके वीडियो के जरिए। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।